इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। 26 जनवरी में मिली है 26 जनवरी से इस शख्स को इसके अनोखे नाम ने किया फेमस। जानिए कौन है एमपी के मंदसौर में रहने वाला युवक। सरकारी अस्पताल में नर्स ने खोला ब्यूटी पार्लर, डाई करवाती दिखी मैडम, वीडियो आया सामने, सीएमएचओ ने लिया एक्शन। और अब खबरें विस्तार से। शाजापुर के स्टेडियम ग्राउंड में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रदेश के नाम संदेश का वाचन किया। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा झांकी निकाली गई। आयोजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। जबलपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं विभिन्न प्रकार के आयोजन स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के संदेश में विकास और अंत्योदय की बात की गई है, जहां प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं राम राज्य की स्थापना पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत हर व्यक्ति का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को और जबलपुर के सभी लोगों को, प्रदेश के सभी लोगों को असीम शुभकामनाएं और बधाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी यहाँ पर मैंने पढ़ा है और ये जो संदेश है ये विकास, अंत्योदय और आस्था का अनूठा संगम है। इस संदेश से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक नई इबारत लिखने जा रहा है, जहां विकास भी होगा, पीड़ितों शोषितों को उनके अधिकार भी होंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर सतना के केंद्रीय जेल से 16 बंदियों की रिहाई की गई, जिनमें से 15 पुरुष और 1 महिला बंदी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इन 16 बंदियों में से 4 सगे भाई बहन एक साथ आजीवन कारावास की सजा से मुक्त हुए। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर समस्त जेलों से करीब 161 सजाए याफ्ता बंदियों की रिहाई की गई। इसी के तहत सतना के केंद्रीय जेल में 16 बंदियों की रिहाई की गई है। इन बंदियों में से सतना जिले के 4 बंदी, मैहर का 1 बंदी, पन्ना जिले के 4 बंदी, छतरपुर जिले के 7 बंदियों की रिहाई हुई है, जिनमें से 15 पुरुष और 1 महिला बंदी शामिल है। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय जेल में इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 16 बंदियों में से एक ही परिवार के सगे भाइयों की रिहाई की गई है। जानकारी के मुताबिक यह चारों भाई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर के धामपुर ग्राम के निवासी है। वर्ष 2009 में इन चारों भाइयों की गांव के ही नजदीक रहने वाले असाटी परिवार के 2.5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद हुआ था। चारों भाइयों का कहना है कि यह जमीन हमारी है और इस जमीन से अपना कब्जा हटा लो। कई बार समझाइश का दौर चला और कुछ विवाद भी हुए, लेकिन अंततः दोनों परिवार में सन 2009 में जमकर लाठी डंडे चले, जिनमें से चारों भाइयों ने मिलकर असाटी परिवार के 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित पक्ष ने मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों भाइयों को गिरफ्तार किया। चारों भाइयों में लखनलाल दुबे, कमलेश दुबे, लक्ष्मी प्रसाद दुबे, विनोद दुबे, पिता बाबूलाल दुबे को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों भाइयों को न्यायालय से जेल भेज दिया गया और वर्ष 2009 से अब तक करीब 14 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास की सजा चारों भाइयों ने जेल के अंदर काटी। इसके बाद चारों भाइयों की एक साथ रिहाई हुई, जिसको लेकर चारों भाइयों में बेहद खुशी दिखाई दी। वहीं सभी बंदियों की रिहाई पर केंद्रीय जेल अधीक्षक लीना कोष्टे ने भी सभी बंदियों को सुंदरकांड और एक वृक्ष देकर उन्हें जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए समझाइश दी और यह भी कहा कि अपना जीवन धार्मिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाए। केंद्रीय जेल सतना से
गणतंत्र दिवस के अवसर पर 16 बंदियों की रिहाई की गई है और इन बंदियों ने अपने 14 वर्ष की सज़ा काटकर और 6 साल की माफ़ी पाकर 20 वर्ष पूर्ण किए जाने के उपरांत इनको आज यहाँ से रिहा किया गया है। इनको रिहा करने के पूर्व उनको शुभकामनाएं दी गई कि एक आप अच्छे नागरिक के रूप में समाज में स्थापित होकर एक नए जीवन की शुरुआत करें और जिससे अपने परिवार की दिनचर्या में आप सहायक बन गए और आगे भी ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि दोबारा यहाँ पर आने का। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। उज्जैन के माकडोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हो रहे विवाद में अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह चिंता का विषय है। दोनों ही महान पुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि दोनों ने ही देश को बनाने और बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आपसी समन्वय से ऐसा निर्णय ले जिसे सभी स्वीकार करें। राज्य सरकार भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझे और प्राथमिकता से पहल करते हुए अपनी सहमति बनाए। उज्जैन में आज ही संज्ञान में आया है कि सरदार पटेल साहब की मूर्ति पर भी ट्रैक्टर से हमला किया गया, ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को भी पत्थरों से मारा गया। दोनों निंदनीय कृत्य है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं, दोनों महापुरुष देश की आज़ादी और देश की उन्नति में सहायक थे। एक लौह पुरुष थे, एक संविधान के सबसे बड़े रचयिता थे। आप सरकार पूरे वाक्य को संज्ञान में लें, बीच बचाव करें, दोनों महापुरुषों की मूर्तियों का सही जगह स्थापित हो और समाज में संवेदनशीलता बनी रहे। इसके लिए सरकार प्रयास करे और मैं भी अपील करता हूं, कांग्रेस भी अपील करती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर से एक महिला समेत 20 कैदियों को रिहा किया गया है। ये सभी कैदी 14 वर्ष का कारावास काट रहे थे, जहां अच्छे आचरण के चलते उन्हें रिहा किया गया है। अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 20 कैदियों को केंद्रीय जेल से रिहा किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। यह सभी कैदी 14 वर्ष का कारावास काटकर रिहा हुए हैं। अच्छे आचरण के चलते इन्हें रिहा किया गया है। वहीं कैदियों को जेल में प्रशिक्षण अपने कार्य को लेकर दिया गया है, जिससे वह अपने आने वाले समय में अपना रोजगार कर सके। 15 साल लगभग मुझे जेल में हो चुके हैं। आज गणतंत्र दिवस के 75वें महोत्सव पे हमको रिहाई दी है और बहुत अच्छा लग रहा है आज छूट कर। और बाहर जाके बस ईश्वर का आशीर्वाद है, श्री राम का आशीर्वाद है। अच्छा काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि समाज में हम बहुत अच्छा फिर से एक नाम कमा सकें। आजीवन कारावास की सजा काट रहे जिन बंदियों का आचार व्यवहार ठीक रहा है, जिन बंदियों ने जेल के नियम का पालन किया है, उन्हें अब खुली दुनिया में सांस लेने का मौका दिया गया। 14 साल काटे, अब अच्छा महसूस हो रहा, अपने परिवार में मिलने जा रहे हैं। यही सोचते कि अब दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो हमसे। अच्छा लगा सर, हमारे सभी अधिकारी बहुत अच्छे हैं सर। कभी ये महसूस कमी नहीं हुई कि हम जेल में हैं। आपको बता दें कि अच्छा व्यवहार और जेल के नियम का पालन करने वाले बंदियों को रिहाई की अनुशंसा की गई थी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। देश का हर व्यक्ति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जरूर मनाता है, लेकिन क्या आप कभी 26 जनवरी से मिले हैं? सवाल अटपटा है, लेकिन आप वास्तव में 26 जनवरी से मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रहने वाले एक शख्स का नाम 26 जनवरी है। आज जब सारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ये व्यक्ति अपना 58वां जन्मदिन मना रहा है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास रिपोर्ट। मंदसौर डाइट कॉलेज यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले इस शख्स का नाम 26 जनवरी टेलर है। शायद आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बात सच है। इन्हें सभी लोग 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। इनके नाम के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी ही रोचक है। इनके पिता सत्यनारायण टेलर एक शिक्षक थे। सुबह अपने स्कूल में झंडा वंदन कार्यक्रम कर रहे थे, तभी उन्हें किसी ने खुशखबरी दी
कि उनके घर बेटा हुआ है। गणतंत्र दिवस की खुशी और घर में बेटे के जन्म ने शिक्षक सत्यनारायण टेलर को इतना भावुक कर दिया कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही 26 जनवरी रख दिया। लोगों ने पिता को कई बार समझाया कि बच्चे का कोई दूसरा नाम रख दो, लेकिन वे नहीं माने। स्कूल में एडमिशन और सभी दस्तावेजों पर उनका नाम 26 जनवरी ही लिखाया गया। बचपन में दोस्त 26 कहकर बुलाते थे। कई जगह मजाक भी बनता था। कोई पहली बार सुनता तो नाम सुनते ही हंस पड़ता। धीरे धीरे 26 जनवरी को इस नाम की आदत पड़ गई और वह खुश रहने लगे। सवेरे 8 बजे प्रातः झंडा बंधन के दिन जन्म हुआ था। उस वजह से मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रख दिया 26 जनवरी टेलर। इस वजह से मुझे अलग ही निगाह और विशेष तौर से मुझे अलग से देखा जाता है। इस नाम की वजह से दिक्कतें भी आती है कभी कभी, और कभी हंसी का पात्र भी बनता हूँ। मुझे ऐसा गम नहीं होता है, फिर भी मुझे महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि मेरा नाम राष्ट्र के ऊपर 26 जनवरी नाम रखा गया। 26 जनवरी को इस बात की खुशी है कि उनका जन्मदिन गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। जब पूरा देश 26 जनवरी को याद करता है तो उन्हें अपने नाम को लेकर सारी तकलीफें छोटी लगने लगती है। इतना ही नहीं, काम के प्रति लगन और व्यवहार कुशलता के कारण ऑफिस में सभी 26 जनवरी की तारीफ करते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन उन्हें पूरा स्टाफ, परिचित लोग जन्मदिन की बधाई देते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो खासकर 26 जनवरी के दिन उनसे मिलकर उनके साथ सेल्फी लेना भी पसंद करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अस्पताल से हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर एएनएम के कंधों पर मरीजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इलाज करवाने के बजाय पूरे अस्पताल को ब्यूटी पार्लर बनाकर बैठी है। हैरानी की बात यह है कि वायरल वीडियो में उप स्वास्थ्य केंद्र की नर्स नीलम ड्यूटी के दौरान ही अपना मेकअप करवाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी किस हद तक लापरवाह है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। ये वीडियो देवास जिले से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें जिले के ग्राम शुक्लिया शिप्रा उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ एएनएम नीलम परमार मेकअप करवा रही है। हैरानी की बात यह है कि नीलम उप स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के दौरान ही अपना मेकअप करवा रही है। इसे लेकर देवास सीएमएचओ ने उन्हें यहां से हटा दिया है। सीएमएचओ के मुताबिक नीलम ने उन्हें बताया कि ये वीडियो पुराना है, जो कि करवा चौथ के दिन का है। काम करने के बाद जो समय बचा था उसमें वो डाई करवा रही थी। मैंने उनसे कहा कि संस्था में इस तरह का काम नहीं किया जाता। उन्होंने भी अपनी सफाई को पेश किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी। ये वीडियो हमारी संस्था की छवि को खराब कर रहा है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र शिप्रा में नीलिमा परमार एएनएम है, उनका ही वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां वो कार्य करने के बाद खाली समय में अपने बाल ठीक करवा रही थी। तो किस तरह की मैडम अभी कार्रवाई की गई आपके द्वारा? इसको अभी उस क्षेत्र से हटा दिया गया है और इसका 2 महीने का वेतन भी
काट लिया गया है और अभी स्पष्टीकरण मांग लिया है, कार्यवाही जारी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस मामले पर देवास की सीएमएचओ विष्णुलता उइके ने कहा कि ये वीडियो स्वास्थ्य केंद्र शिप्रा की एएनएम नीलम परमार का है। वीडियो के संबंध में मैंने उसे नोटिस जारी किया है, जिसके आधार पर उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवास से अमित सेन की रिपोर्ट। बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के विरोध में या गोपनीय तरीके से भीतरघात कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के मामले में समिति द्वारा चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रदेश भर के करीब 100 मामले पर चर्चाएं की गई, जिसमें पार्टी के विरुद्ध कार्य करने वालों पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर विपक्ष को घेरा है। दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह बेहद चालाक राजनेता हैं। वहीं इंडी गठबंधन में दरार को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक्सपर्ट की मदद से ईवीएम का एक डेमो दिखाया और एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इस बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने उल्टा दिग्विजय सिंह को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी से लोकसभा चुनाव में हार नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह काफी चालाक राजनेता हैं, इसलिए अभी से वे बहाने बना रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को लग गया कि लोकसभा में हार रहे और नहीं जीत सकते, इसलिए अभी से उन्होंने ग्राउंड बनाना चालू कर दिया, बहाना बनाना चालू कर दिया कि हम हार क्यों रहे। तो दिग्विजय सिंह जी बहुत चतुर राजनेता हैं, उनको मालूम है कि उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई, तो हवा में बात करो और लोगों को कंफ्यूज करो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उज्जैन के मकड़ौन की घटना की निंदा करते हुए विजयवर्गीय ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को दो पक्षों को साथ बैठाकर समझाइश देनी चाहिए। मेरे पास डिटेल तो नहीं आई, पर हाँ मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं निंदा करता हूँ इस प्रकार के कृत्य की और मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को बिठाकर इसका हल जिला प्रशासन करेगा। इंडी गठबंधन में पड़ी दरार पर प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे गठबंधन का टूटना पहले से ही तय था, क्योंकि इसमें सभी स्वार्थी लोग शामिल हैं। तो पहले ही कहा था कि ये जब स्वार्थों का गठबंधन होता है तो कभी भी टिकाऊ नहीं होता। पहली बार मेरी प्रतिक्रिया ये थी और आज भी मैं कह रहा हूँ, ये स्वार्थियों का गठबंधन था, ये घमंडियों का गठबंधन था, ये कभी भी हो ही नहीं सकता। विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि 4 मार्च को मोहन कैबिनेट अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए जाएगी। हाँ, 4 तारीख को मध्य प्रदेश, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय परमानंद योगा आश्रम में एक कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से विदेवाशीष की रिपोर्ट। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल परेड मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली झांकियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शिवपुरी जिला मुख्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। वहीं भारत माता के जयकारों के साथ शानदार परेड निकाली गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन कलेक्टर द्वारा किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग थीम पर झांकियों का प्रदर्शन किया गया और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर धरती में समा जाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुष के भरोसे ही राष्ट्र का नवनिर्माण होता है।
यह एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्याति भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मूवमेंट करने वाला तेंदुआ अब हाईलिंक प्रीमियर कॉरिडोर नैनोदा क्षेत्र में दिखा है। क्षेत्र के लोगों ने मोबाइल से तेंदुए के मूवमेंट करते वीडियो बनाए हैं। इसके बाद वन विभाग का अमला तमाम साजो सामान और दल बल के साथ क्षेत्र में डेरा जमाए हुए है। हालांकि देर शाम तक तेंदुए का कोई पता नहीं चला। पिछले 10 दिनों से वन विभाग के लिए इंदौर के गांधीनगर सुपर कॉरिडोर और नैनो क्षेत्र में घूम रहा तेंदुआ अभी भी पहेली बना हुआ है। तेंदुए को हाईलिंक प्रीमियम कॉरिडोर नैनोद में देखा गया है। यहाँ की एकदंत एवेन्यू मल्टी के पीछे लोगों ने तेंदुए को घूमते हुए देखा है। डीएफओ की अगुवाई में यहाँ वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक है। इस वजह से यहाँ पूरा क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन है। ऐसे में वन विभाग की टीम को यहाँ ड्रोन से सर्चिंग करने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसके लिए लगातार वन विभाग के अधिकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क में हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि तेंदुए को रेस्क्यू के लिए प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। आज नैनोद में वो हुआ है, उसका पता चला है और वन विभाग की पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है कि आज हम लोग इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और उसका रेस्क्यू कर लेंगे। फिलहाल नैनोद में तेंदुए के मूवमेंट वन विभाग स्थानीय पुलिस की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।